98,000 रुपये का स्टॉक, एक स्टॉक 98,000 रुपये का। मेरी मंथली सैलरी भी इतनी नहीं है। अरे ये स्टॉक तो केवल 2 पैसे का स्टॉक है, 2 पैसे का पेनी स्टॉक। अगर मैं इसमें हजारों स्टॉक्स बाई कर लूँ, केवल 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दूँ, आने वाले 4-5 सालों में मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम रिटेल इन्वेस्टर्स का यही सपना होता है कि हम भी एक ऐसे पेनी स्टॉक में महज 5,000 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करें जिसका कि स्टॉक प्राइस कम हो और हम भी कुछ ही सालों के अंदर करोड़पति बन जाएं। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे वाले पेनी स्टॉक्स को भर भर के अपनी पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, किसी में 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, अगर ऐसा होना होता है कि 5 पैसे 10 पैसे के पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हुए हर कोई करोड़पति बन रहा होता, तो फिर हम MRF के पीछे क्यों भाग रहे होते, तो फिर हम विप्रो के पीछे क्यों भाग रहे होते। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सेलेक्ट ना करते हुए ऐसे स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो कि पेनी स्टॉक्स के दाम पे आते रहते हैं, तो यकीन मानिए हम कभी भी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल बदल जाएगी और आप सही दिशा में सोचते हुए सही स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने इस पर्टिकुलर चार्ट पर। ये जो आप स्टॉक्स की लिस्ट देख रहे हैं, राइट, ये भारत के सबसे महंगे स्टॉक्स की लिस्ट है। अब ऑब्वियसली 98,000 रुपये का एक स्टॉक हम बाई करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम में से मोस्टली इन्वेस्टर्स की सैलरी ही इससे कम होती है। अब यहाँ पे ये दिखाने का मकसद ये है कि हमें ये नहीं देखना है कि स्टॉक का प्राइस क्या है, हमें ये देखना है कि स्टॉक की असली औकात क्या है, यानी कि उसकी असली वैल्यूएशन क्या है। तो आगे वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वैल्यूएशन कैसे हम पता करते हैं और कैसे हम वाकई में फ़िल्टर आउट करते हैं स्टॉक्स को रिगार्डलेस प्राइस, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स की लिस्ट जिनके की स्टॉक प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स की लिस्ट जिनके स्टॉक प्राइसेस बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए 2 पैसे का स्टॉक है, 13 पैसे का, 40 पैसे का, 46 पैसे का। ये जो कंपनियां हैं इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ध्यान दीजिए, महज 16 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 9 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन है ही नहीं। ये कंपनी आप सर्च करेंगे आपको मिलेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जनरली ऐसी कंपनियां आती हैं और कब चली जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता है। मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स में फंसते रहते हैं क्योंकि वो प्राइसेस ही देखते हैं, वो स्टॉक के फंडामेंटल्स नहीं देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। ये है UPL स्टॉक। आप ध्यान दीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 60 पैसे का ये स्टॉक हुआ करता था 2003 में। 2003 में आपको देखने से लग रहा होगा कि 60 पैसे का स्टॉक था और करंटली 717 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इसकी एक्चुअल औकात 717 की नहीं है तो आपको सरप्राइजिंग लगेगा, आपको ये लगेगा कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए 60 पैसे का यहाँ पे देखने में लग रहा है बट ये एक्चुअल 60 पैसे का उस समय ट्रेड नहीं कर रहा होगा। क्यों, आगे हम वीडियो में समझेंगे डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे MRF के चार्ट पे चलते हैं। MRF का चार्ट आप देखिए तो ये करीब करीब 800 रुपये के आसपास हुआ करता था, 600 रुपये के आसपास भी हुआ करता था, 500 रुपये के आसपास भी हुआ करता था। सन 2001 में 500 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। अब इसमें क्या ऐसे हुआ कि ये 500 रुपये से बढ़ता हुआ सीधे सीधे 98,000 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो ये सब बातें हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर समझनी होगी। ये नहीं कि हम स्पेकुलेटिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक्स को बिना किसी एनालिसिस के पिक कर रहे हैं। देखिए 10 में से 1 2 बार 3 बार आपको प्रॉफिटेबल होने का स्वाद मिल सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन बिना किसी एनालिसिस के अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जो हमारे 7 लॉस मेकिंग स्टॉक्स होंगे उससे हम अपने प्रॉफिट्स कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है 98,000 रुपये का, ये क्यों हुआ 98,000 रुपये का ये भी आगे हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टॉक्स को पिक कैसे करते हैं। देखिए, अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका कि करंट प्राइस 1 रुपये से कम हो,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 रुपये से कम वाले करीब करीब 80 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका कि स्टॉक प्राइस 1 रुपये से कम है। अब ब्लाइंडली इन स्टॉक्स को अगर मैं बाई करने लगूँगा तो आप खुद बताइए, जो हम कॉइन्स को हेड या टेल्स में फ्लिप करते हैं, आपको कभी हेड्स मिलेगा, कभी टेल्स मिलेगा, कभी प्रॉफिट मिलेगा, कभी लॉस मिलेगा। तो ऐसे अगर हेड्स एंड टेल्स करके इन्वेस्टमेंट करना है तो ये इन्वेस्टमेंट मार्केट हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। ऐसे में हमें लॉस ही होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेरी को फिल्टर आउट करें, ये जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं, पहले हमने यूज किया था टिकर टेप का, अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्क्रीनर का। कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हम आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर वीडियो। अब यहाँ पे अगर हम कहें करंट प्राइस इज लेस देन 1 एंड सेल्स ग्रोथ जो है, एटलीस्ट सेल्स ग्रोथ कुछ तो होनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ अगर 4% से ज़्यादा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मान लीजिए मेरी एटलीस्ट 4 से ज़्यादा है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैं कह दूं कि 4 से ज़्यादा है एंड प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे कह दूं कि भाई 30-40 से ज़्यादा है और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 1 से ज़्यादा है। देखिए अब मैं इसको क्वेरी को रन करता हूँ, आप देख सकते हैं आपको कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी नहीं देखने को मिल रही। तो एटलीस्ट हमारी कंपनी में सेल्स ग्रोथ कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। हमारी कंपनी में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कुछ ना कुछ तो देते रहना चाहिए कंपनी को। हमारी कंपनी में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ तो प्रमोटर्स होने चाहिए। हमारी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर हम वापस चले यूपीएल के स्टॉक के ऑल टाइम चार्ट पे तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आती रही है, हमेशा कुछ ना कुछ सेल्स में ग्रोथ आती रही है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस आपको अप्रिशिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्टॉक के प्राइसेस में आपको ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है और ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझना होगा। कभी भी आप ऐसे स्टॉक चार्ट पैटर्न देखते हैं जिनमें कि आपको हायर हाई हायर लो बनता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अब यूपीएल की इन्फॉर्मेशन पे वापस चलते हैं। यूपीएल ने जो अपनी फेस वैल्यू था स्टॉक का 10 का, उसको स्प्लिट करके नई फेस वैल्यू 2 का कर दिया था सन 2005 में। ठीक, और साथ ही साथ इन्होंने 2 बार बोनस शेयर भी अनाउंस किया। तो यहाँ पे जो बोनस शेयर अनाउंस किया 1:1 की रेशियो का किया और 1:2 की रेशियो का किया। तो हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि 60 पैसे का जो शेयर था जो हमने अभी यूपीएल के चार्ट में देखा वो एक्चुअल में 60 पैसे का नहीं था, हमने कहा था राइट। अब वो क्यों नहीं था आप यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब देखिए 60 पैसे का ये जो स्टॉक अगर हम माने 1:1 की बोनस को कंसीडर करें तो ये 1 रुपये 20 पैसे का हो जाता है। अब बोनस शेयर क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, राइट्स इशू क्या होता है, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ये सब क्या होते हैं इनको जानने के लिए जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल बोनस शेयर्स, आपको वो वीडियो मिलेगी, आप उससे सीख सकते हैं कि बोनस शेयर्स होते क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 की रेशियो की बोनस शेयर की वजह से ये स्टॉक प्राइस 60 पैसे ना होके 1 रुपये 20 पैसे हो चुका होता। अब अगर 1:2 की हम रेशियो का बोनस शेयर भी कंसीडर कर लें यहाँ पे, तो हम इसको मान सकते हैं करीब करीब 2 रुपये के आसपास ये स्टॉक प्राइस उस समय ट्रेड कर रहा होता। ठीक है, 2 रुपये का स्टॉक प्राइस हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से आ चुका है। अब ये जो फेस वैल्यू उन्होंने स्प्लिट की थी, स्टॉक का जो स्प्लिट किया था, ये सीधे सीधे स्टॉक प्राइसेस उस समय जो है डिवाइड बाय 5 हो चुके थे, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो जो हमारा 2 रुपये का स्टॉक प्राइस कैलकुलेट हो गया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये सीधे सीधे 10 रुपये के आसपास आ जाता है। अब हम वापस चलते हैं यूपीएल के उस चार्ट पर। तो यूपीएल के चार्ट पर जहाँ पे मुझे 60 पैसे का प्राइस देखने को मिल रहा था, ये 2003 में एक्चुअल में देखें तो करीब करीब 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था यूपीएल का स्टॉक। अब ध्यान दीजिए, तो 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे या 10 रुपये के पीछे भागने के बजाय अगर हम इंफॉर्मेटिव बेस्ड कैलकुलेटिव बेस्ड एनालिसिस करते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि स्टॉक की प्राइस एक्चुअल में क्या रही होगी उस समय। तो हमें यहाँ पे डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और अगर हम फंडामेंटल्स एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स वाकई में कैसे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं संवर्धन मदर्सन सुमी के बारे में। आपको देखने से लग रहा होगा 0.08 पैसे 1999 में, लेकिन इसका जो स्टॉक प्राइस है करंटली 75 रुपये का ना होके ये 1 लाख रुपए के भी ऊपर होता है। ये हमने अपनी एक वीडियो में कैलकुलेट कर रखा है।
क्यों होता? क्योंकि इन्होंने कई बार बोनस शेयर इशू कर रखे हैं, इन्होंने कई बार स्टॉक स्प्लिट कर रखे हैं, और रिसेंटली मदरसन जो सुमी थी उन्होंने डीमर्ज भी कर दिया है, यानी कि एक कंपनी 2 कंपनी में बन चुकी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम स्टॉक्स के पीछे भाग रहे होते हैं, उनके फंडामेंटल्स के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं। अगर हम उनके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करें तो हमें 75 रुपये भी महंगा नहीं लगेगा, हमें 98,000 रुपये भी महंगा नहीं लगेगा, अगर उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, यही सेम कहानी विप्रो की भी है। विप्रो में आप देखिए 380 रुपये के आसपास प्राइस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये केवल 13 रुपये का देखने को मिल रहा था। तो 13 रुपये का यहाँ जो प्राइस था, अगर हम इसके स्टॉक स्प्लिट्स बोनस शेयर्स को कंसीडर कर लें तो एक्चुअल में 13 रुपये का नहीं रहा होगा उस समय पे, लेकिन हमें देखने में लग रहा है कि 13 रुपये से 380 रुपये पहुँचा है। तो ये सब बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.15% के आसपास है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी दिख रही है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से भी लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ग्राहम नंबर क्या होता है, ये सब भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब क्या होते हैं, इनको जानने के लिए जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल पेट्रोस्की स्कोर, आपको वीडियो मिलेगी, आप उससे सीख सकते हैं कि कैसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत इनका इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राहम नंबर के हिसाब से ये स्टॉक महंगा हो चुका है। हमने जब इसमें बाइंग की थी तो ग्राहम नंबर के हिसाब से स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा था। तो जब भी हम ग्राहम नंबर के हिसाब से वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तहत स्टॉक्स को बाई करते हैं तो हमें उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेहतरीन है, और डेट देखिए तो 98 करोड़ का डेट तो देखने को मिल रहा है, बट डेट टू इक्विटी 0.24 है। डेट टू इक्विटी अगर 1 से कम होती है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी में डेट का प्रेशर कम रहने वाला है, कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और पीजी रेशियो के हिसाब से भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिए तो फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 का हो चुका है, तो देखने में लग रहा है 87 रुपये का प्राइस, बट ये एक्चुअल में 870 रुपये का होता है। अगर हम फेस वैल्यू को 10 कंसीडर कर रहे होते तो 870 रुपये का स्टॉक प्राइस महंगा है या 87 रुपये का, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स्टॉक का चार्ट पैटर्न, तो आपको हमेशा हायर हाइज हायर लोज वाला चार्ट पैटर्न बना के दिया है, और सन 2009 में केवल 2 रुपये का ये स्टॉक था। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखने में 2 रुपये 50 पैसे का लग रहा है, बट ये 2 रुपये 50 पैसे का ना होके सीधे सीधे 25 रुपये के आसपास हो जाता है अगर हम स्टॉक स्प्लिट को भी कंसीडर कर लेते हैं। जो करंटली इन्होंने स्टॉक स्प्लिट दिया, राइट, जब भी स्टॉक स्प्लिट देती है डिवाइड बाय 10 हो जाता है जो करंट प्राइस होता है, बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के साथ ही साथ जो स्टॉक प्राइसेस में अप्रिशिएशन होता है उसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है स्टॉक मार्केट में। तो एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है और अभी भी इसमें ग्रोथ का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 87 रुपये का भी प्राइस हमारे लिए एक अच्छा प्राइस हो सकता है यहाँ पे बाई करने का। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीनर के बारे में। अगर हमें चाहिए करंट प्राइस 50 रुपये से कम हो, सेल्स ग्रोथ जो है 10% या उससे ज़्यादा हो, और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से ज़्यादा हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से ज़्यादा हो, डिविडेंड यील्ड 1 से ज़्यादा हो, प्रमोटर शेयर होल्डिंग 40 से ज़्यादा हो, डीआईआईज उसमें हो। डीआईआईज एफआईआईज अगर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ भाई डीआईआईज और एफआईआईज यानी कि इंस्टीट्यूशंस उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हम भी उस पर भरोसा करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दोबारा आ चुका है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो डिविडेंड यील्ड हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब इस क्वेरी को अगर हम रन करते हैं तो आप देखिए ऐसी कोई भी कंपनी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसी को हम बढ़ा देते हैं, मुझे चाहिए 150 रुपये से कम वाली स्टॉक के कंपनीज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 8 कंपनियाँ ऐसी आपको देखने को मिल रही हैं जिनमें कि ये सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इन स्टॉक्स को हम बाई कर लेंगे तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हम भी करोड़पति बन जाएंगे। इन स्टॉक्स में से भी हमें फ़िल्टर आउट करना होता है कि हमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है और हमें कैसे इन्वेस्टमेंट पे कैसा रिटर्न्स मिल सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये इन पर्टिकुलर लिस्ट में पीसीबीएल लिमिटेड देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको इतना अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है कि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें हम 1 करोड़ रुपए का तो 4,38,000 रुपये हर साल हमें डिविडेंड के फॉर्म में मिल सकते हैं। तो अगर हमारी डिविडेंड के पर्पज़ से इन्वेस्टिंग का प्लान है तो हम ऐसे स्टॉक्स में जो कि अच्छा डिविडेंड पे आउट करते हैं उनमें डिविडेंड के पर्पज़ से अच्छा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जनरली 1 करोड़ रुपए तो रहते नहीं हैं, तो ऐसे में ऐसे स्टॉक्स हमें फिगर आउट करने चाहिए जो कि एटलीस्ट डिविडेंड देते हों। डिविडेंड देने का मतलब है कंपनी प्रॉफिटेबल है,
कंपनी प्रॉफिटेबल है का मतलब है कहीं ना कहीं से कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रो करने के साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट पे भी ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश तो हालांकि नेगेटिव है, बट पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है और ग्राहम नंबर के हिसाब से अभी भी सस्ते दाम पे आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है और डेट हालांकि देखने में 1100 करोड़ का दिख रहा है, बट डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.40 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और पीजी रेशियो के हिसाब से अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और फेस वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी 1 का कर रखा है, यानी कि 1260 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होता अगर हम फेस वैल्यू को 10 का कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको समझने में आ रहा होगा कि भाई एक्चुअल में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें पीसीबीएल का तो 52% के आसपास प्रोमोटर्स है, यहाँ पे 34% पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 14% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली इसमें आपको क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स भी देखने को मिल रहा है, राइट। अब अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट्स देखें तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ पाथ दिखा रहा है, बट इस स्टॉक में आप ध्यान दीजिए तो 143 रुपये से 2018 से जो गिरावट हुई थी 30 रुपये के आसपास ला दिया था इसने और उसके बाद से फिर से 140 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे 2013 में केवल 2 रुपये 60 पैसे के आसपास ये स्टॉक प्राइस दिख रहा था। अगर हम फेस वैल्यू को 10 का मान लें तो ये एक्चुअल में 26 रुपये का स्टॉक प्राइस हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप भी समझिए, सीखिए कि स्टॉक प्राइसेस जरूरी नहीं कि जो कंपनी आपको 2 पैसे का स्टॉक प्राइस दिखा रही है उसको बाई करने पे आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। ऐसी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखा करिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर एटलीस्ट 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं है तो ऐसे में भाई 1 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को कभी भी कोई स्मॉल यूट्यूबर भी जाके बाई कर सकता है। तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी और बेस्ड ऑन दिस हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर कि किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है हमारी वीडियोज़ में कि आप हमारे द्वारा डिस्कस किए स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करिए। हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते ताकि आप सीख सके और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सके स्टॉक मार्केट में।